एव मई मतलब मेरे लिए ही अपने मन को क्या करो, आधत्स्व यानी कि लगा दो। मेरा जो अपना मन है उसको मेरे प्रति समर्पित करो। और कैसे समर्पित करो कि मन जो इधर उधर घूम रहा होता है। देखिए गीता के 5वें अध्याय में कहा, अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि वायोरिव शुदुष्करम, हे भगवान मन जो है वायु की तरह कठिन है, तो इसको कैसे हम समाधि में ला सकते हैं या मन को कैसे बस में कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा था, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अक्सर पढ़ने वाले छात्र या हम भी पढ़ने ही वाले हैं, आप भी पढ़ने वाले हैं, सभी लोग ये पूछते हैं मन को हम कैसे करें बस में। तो मन को केवल अभ्यास कर करके मन को अपने बस में किया जा सकता है। तो वही इस श्लोक में बता रहे हैं कि मन को सबसे पहले जो मेरा भक्त हो वह मेरे पर लगा दे और मई बुद्धिम निवेशय, बुद्धि में भी जो इधर उधर की बातें सोच में आ रही हैं। जब आप कभी भी ध्यान लगाते होंगे, ध्यान लगाने के बाद चिंतन जब आपका होता होगा, तो चिंतन मतलब मन बुद्धि अहंकार और ये सभी चित्त आदि, ये 5 चीजें आती हैं चित्त कहने से। तो जब आप उन सभी चीजों में जब आप ईश्वर यानी आप जिस चीज का ध्यान कर रहे हैं वह कैसे नहीं आपका ध्यान लगेगा। तो भगवान इसमें यही बता रहे हैं कि सबसे पहले अगर ध्यान कर रहे हो तुम मेरा चिंतन करो, अपनी बुद्धि में भी मेरा चिंतन करो। निवशिष्यसि मय्येव, यानी कि जब तुम चिंतन करने लग जाओगे बुद्धि मन से, तो तुम्हारे मन में मेरा ही निवास हो जाएगा। यानी कि भगवान के अलावा किसी और व्यक्ति की बात चलेगी नहीं। तो अत ऊर्ध्वम न संशयः, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। जल्दी से जल्दी ऊर्ध्व यानी शीघ्रातिशीघ्र मन बुद्धि एक हो जाने पर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान लग जाएगा। अत ऊर्ध्वम न संशयः, हे अर्जुन संशय नहीं करना चाहिए। भगवान की बातों का क्या ही संशय किया जाए। तो भगवान ने जो है आज हमें केवल ये बताया, जो अव्यक्त भक्ति करते हैं, अव्यक्त भक्ति यानी ओंकार की भक्ति करते हैं, वह भगवान को कैसे प्राप्त करें। तो वह भगवान को ओंकार की भक्ति करने में सबसे प्रथम साधन है वह है ध्यान, ब्रह्म का चिंतन, ईश्वर का चिंतन यानी समाधि, योग का आश्रय। तो योग का आश्रय उसमें क्या क्या नियम है, सबसे पहले नियम जानना पड़ेगा। यम, पहले अपने आप को जीतना पड़ेगा। नियम मतलब जो तुम्हारे अंदर बैठने की क्षमता तुम्हें स्थापित करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद मान लो बैठे हो, पैर वैर दर्द कर रहा, फिर भी बैठना पड़ेगा। यम नियम। आसन, आसन सबसे पहले जानना पड़ेगा। ये जो तुम्हारा पैर है यह जननांग के पास यहाँ पर हो, लिंग के पास हो, और ये जो है तुम्हारा दूसरा वाला पैर है यह गुदा के छिद्र के पास हो। अब जब तुम ऐसे करते हो तो ये प्राण जो है ऊपर से उठते हुए, ये यहाँ से उठते हुए ये फिर यहाँ से निकलता है और ऐसे जा करके आज्ञा चक्र, और फिर ये यहाँ पर ब्रह्मरंध्र, यहाँ पर जो सहस्त्र कमल है यहाँ पर यही पुरुषत्व बीज उसको सिंचित कर देता है। तो वही व्यक्ति समाधि और योग को प्राप्त कर लेता है। यानी कि हमारे अंदर ही सभी चीजें विद्यमान हैं। मनुष्य के शरीर में ही संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ईश्वरत्व है। इस चीज को हम भी जानते हैं, परंतु इतना ध्यान नहीं कर पाते हैं, इतना चिंतन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मन इधर उधर भटक रहा है। तो सबसे पहले मन बुद्धि में किसको लाना पड़ेगा? परब्रह्म ईश्वर भगवान कृष्ण, भगवान शिव को लाना पड़ेगा। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः।